ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 3 के पुरुषों के जीवन के बारे में। मूलांक 3 के लोगों का जीवन कैसा होता है, इनका रूप रंग कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान कैसे होते हैं और इनका पारिवारिक जीवन, इनकी धर्मपत्नी के साथ इनके कैसे संबंध होते हैं, साथ ही साथ इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 हुआ। मूलांक 3 का स्वामी बृहस्पति यानी कि गुरु होता है। गुरु ज्ञान का देवता होता है, साथ ही धार्मिक कार्य में अग्रणी होता है और कोई भी कार्य करने में, इसकी हर धार्मिक कार्य में बड़ा काम करने में रुचि होती है। मूलांक 3 के लोग लंबे कद के होते हैं, बहुत सुंदर इनका रूप रंग होता है, बड़ा आकर्षक चेहरा होता है, इनकी आंखें बड़ी होती हैं, इनकी देखने और सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है। आप मूलांक 3 वालों को देखोगे तो ये कोई भी बात एक बार सुन लेंगे तो वो इनके दिमाग दिल में बैठ रहेगा। मूलांक 3 के जो लोग होते हैं ये बचपन से ही तेज तर्रार होते हैं। पढ़ने लिखने की इनकी क्षमता, तीव्र बुद्धि होती है और ये कम समय में अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे अंक लाते हैं। अपने गुरुजनों इत्यादि से भी इनके संबंध मधुर रहते हैं। अब चूँकि एक चीज़ आप मूलांक 3 वालों को ये भी देखोगे कि इनको अपनी पढ़ाई, अपने ज्ञान का थोड़ा अहंकार बचपन से ही रहता है। कोई चीज़ आप इनसे पूछना चाहोगे तो ये आसानी से कोई चीज़ बताएंगे नहीं, क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। किसी भी बात को पकड़ना, समझना, ये इनको लिए बाएं हाथ का खेल होता है। इसलिए ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही मेधावी होते हैं और अपने पढ़ाई के बलबूते पर ये धीरे धीरे बहुत अच्छे अंक के साथ आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन में इनकी माँ का छाप इनके ऊपर विशेष पड़ता है। मूलांक 3 के लोग अगर किसी से वाद विवाद नहीं करते हैं तो वो इनकी माँ होती है। वैसे अपनी बहन का भी ये सम्मान करते हैं। इनकी बहन भी इनको अत्यधिक प्रेम करती है। इनके पिताजी भी इनको प्यार करते हैं। इन्हें कोई पढ़ाई लिखाई में कोई कमी कसर नहीं रखते हैं। साथ ही मूलांक 3 के लोगों को जो जन्म होता है, इनका परिवार शिक्षित भी होता है और आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ी अच्छी होती है। इसलिए मूलांक 3 के लोगों का जो बचपन होता है किसी गरीबी या धन के अभाव में नहीं बीतता है। ये धन के साथ साथ पढ़ाई में अच्छे नंबर लाते हैं और जब ये पढ़ाई लिखाई पूर्ण कर लेते हैं, आप देखोगे कि मूलांक 3 वालों का जो अंक कुंडली बनती है, अब ये मैं आपको अपने पहले कई वीडियो में अंक कुंडली का चार्ट दिखा चुका हूँ। तो चूँकि इनका अंक कुंडली में सूर्य गुरु का बैठने से ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक पदों पर बैठते हैं, मठाधीश होते हैं, अच्छे अच्छे आचार्य होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, संपादक होते हैं और बहुत निडर होते हैं। ये कोई भी अपनी बातचीत करने में, लिखने में, बोलने में बिल्कुल निडर होकर अपनी बात रखते हैं। और सत्य ये भी है कि ये हमेशा सत्य का समर्थन करते हैं। कभी गलत चीज़ ना ये करते हैं और ना किसी को गलत सलाह देते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसे लोग लोगों का
मार्गदर्शन करने में अग्रणी होते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग अध्यापक होते हैं। अगर ये किसी भी क्षेत्र में जाएं तो ये उस क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई खोज करते रहते हैं और एक प्रकार से देखा जाए कि इनका जीवन खोज में ही व्यतीत होता है। जब तक ये सफलता प्राप्त नहीं कर लेते ये शांति से बैठते नहीं हैं। इसी कारण मूलांक 3 के लोग जब पढ़ लिख लेते हैं तो ये अच्छे पदों पर नौकरी प्राप्त करते हैं। अच्छी नौकरी ना मिले तो ये अपने साहस संघर्ष को जारी रखते हैं जब तक ये अच्छा बड़ा पद प्राप्त नहीं कर लेते, अधिकारी का पद प्राप्त नहीं कर लेते या मनपसंद पद प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ये अपने संघर्ष जारी रखते हैं। वैसे तो मूलांक 3 के लोग व्यापार बिजनेस में बहुत सफल होते हैं। अगर ये व्यापार बिजनेस में उतरते हैं तो इनके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव भी आता है। ये कोई भी रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं और कभी कभी इनका रिस्क इनके लिए बहुत नुकसान करता है, विशेषकर बिजनेस के क्षेत्र में। ऐसे लोग अपने जीवन में किसी भी तरह से कोई भी कलह घर में पसंद नहीं करते हैं। जब इनकी आयु 24 साल से लेकर 28 साल तक के बीच इनकी शादी हो जाती है। इनकी धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आँखें और थोड़ा मध्यम कद की रहती है। पत्नी अच्छी, धार्मिक, ईमानदार। इनके साथ इनके बच्चे और इनका परिवार बहुत प्रसन्न रहता है। इनको 2 बच्चे होते हैं, 2 से 3 होते हैं, लेकिन इनको लड़का अवश्य होता है। वैसे तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि मूलांक 3 वालों को 2 लड़का 1 लड़की या तीनों लड़के, लेकिन कन्या भी होती ज़रूर है। मूलांक 3 के लोग अपने घर में बिल्कुल कलह पसंद नहीं करते हैं। इनके घर वाले इनसे किसी तरह के वाद विवाद करना चाहें, किसी तरह का झंझट करना चाहें, ये अपने को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। जो आप लोगों की इच्छा है करो, क्योंकि इनको पता होता है कि इनके ज्ञान का, इनकी सलाह का घर वाले कम सम्मान देते हैं। हमेशा दीपक तले अंधेरा वाली कहानी मूलांक 3 वालों के जीवन में अवश्य होती है। इसीलिए ऐसे लोग अपने, यहाँ तक कि ये अपनी धर्मपत्नी से भी किसी तरह के वैचारिक मतभेद पैदा नहीं करते हैं। पत्नी किसी बात पे नाराज़ हो जाए तो ये उसको समझा बुझा के, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान बहुत होता है, किसको किस तरह से सही करना है, सीधा करना है, सही रास्ते पे लाना है, समझाना है, ये मूलांक 3 वाले इसमें बहुत अग्रणी होते हैं। इनकी जो वाणी होती है बड़ी गंभीर वाणी होती है, जो भी बोलते हैं बहुत ठोस बोलते हैं और अपने वचन के पक्के होते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो यह है कि इनको अपने परिश्रम पर पूर्ण भरोसा होता है। धन किस तरह से अधिक अर्जित किया जाए, कैसे अपना व्यापार बिजनेस करते व्यापार बिजनेस बढ़ाया जाए, इस मामले में ये किसी से सलाह नहीं लेते हैं। अपने खुद के विचार से ये अपना व्यापार बिजनेस शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने व्यापार बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाते हैं। इनकी एक समस्या परिवार में ज़रूर होती है कि अक्सर करके इनकी और इनकी धर्मपत्नी के विचारों में कुछ न कुछ मतभेद आ ही जाते हैं और ये मतभेद कभी कभी तो सुलझाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। लेकिन यह है कि फिर भी अपनी धर्मपत्नी को ये प्रेम करते हैं, उसकी बातों का भी सम्मान करते हैं। अगर वो किसी बात पे विशेष नाराज़ हो जाए तो फिर ये उसे समझाने, क्योंकि इनको विश्वास होता है कि पत्नी को कैसे किस तरह से मीठी मीठी बातें करके समझाया जा सकता है, तो ये अपने ज्ञान का वहाँ प्रयोग करते हैं और ये जब चाहें तब झगड़ा झंझट खत्म कर लेते हैं। इनकी पत्नी बड़ी सीधी होती है, भावुक किस्म की होती है, इसलिए कभी कभी इनकी वाणी उसको ज़रूर चुभ जाती है, लेकिन यह है कि ये उसको बड़ी आसानी से प्रसन्न भी कर लेते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 3 के लोग व्यापार के मामले में ये अपने साथ साथ अगर किसी अन्य को भी व्यापार के बारे में बताएंगे, कोई व्यापार का रास्ता दिखाएंगे, वो व्यक्ति भी इनकी सलाह पर अगर काम करता है तो बहुत आगे तक जाता है। इनकी एक विशेषता ये है
कि ये मित्रता बहुत खुलकर करते हैं, अपने मित्रों पर पूरा विश्वास करते हैं, समय समय पर अपने मित्रों की सहायता भी करते हैं। लेकिन ये है कि इनकी मित्रता बहुत अधिक लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। कहीं कहीं स्वार्थ का मामला है या कहीं कहीं इनका थोड़ा ईगो का मामला है। हाँ, ये है कि इनके जो मित्र पढ़े लिखे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके साथ इनकी मित्रता लंबे समय तक चलती है। यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। घूमना टहलना, पर्यटन स्थल, पहाड़ियों में घूमना, जलाशय के आसपास रहना, घूमने के दौरान अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े, मौज मस्ती, एंजॉय, ये इनका एक अच्छी आदत भी होती है, इनकी कमजोरी भी होती है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि मूलांक 3 के लोग थोड़ा नशा पान भी कर लेते हैं, लेकिन यह है कि ये अपने कभी भी नशे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। मित्रों की सोसाइटी में ऐसा अगर अवसर आ जाता है तो खाना पूर्ति के लिए ये ज़रूर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मूलांक 3 के लोग बहुत ही हठी होते हैं और नशा पत्ती से तो ये बहुत ही दूर रहते हैं। ये जब चाहते हैं अपने नशा का त्याग करने में इनको हिचक नहीं होती है, और जो चीज़ इन्होंने त्याग दिया उसकी तरफ ये दोबारा मुड़कर देखते नहीं हैं। यही कारण है कि ये अपने स्वतंत्र विचारों के धनी होते हैं और हमेशा अपने विचार के अनुसार ही काम करते हैं। एक कहावत है कि ये सुनते सबकी है, करते अपने मन की है। यह आप मूलांक 3 वालों को पूर्ण रूप से लागू होता है। जमीन जायदाद के मामले में ये वैसे तो भाग्यवान होते हैं, इनको अच्छी खासी पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और जब इनकी उम्र 30-35 के आसपास हो जाती है तब ये ज़मीन, घर, प्रॉपर्टी बनाते हैं। लेकिन आगे चलकर ये उससे भी बड़ा प्रॉपर्टी बनाने के लिए अपनी छोटी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं और बड़ा घर, अच्छा घर बनाते हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए अलग अलग कमरा इत्यादि की पूरी व्यवस्था होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो मूलांक 3 वालों का जीवन कुछ प्रकार से हम कह सकते हैं भौतिकवाद में कि राजशाही ठाट बाट से इनका जीवन गुजरता है, लेकिन अवसर के अनुकूल ये अपने को बदलने में भी देर नहीं करते हैं। कभी इनका अवसर इनके विपरीत है तो ये अल्पाहारी भी हो जाते हैं या कम खर्च में अपना पारिवारिक खर्चा निकालते हैं। धन अधिक आने पर ये खुलकर खर्च करने से भी परहेज नहीं करते हैं। वाहन के बड़े शौकीन होते हैं। अच्छा वाहन चाहिए, वाहन खुद चलाना इनको अच्छा लगता है और इनको वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। कभी कभी ज़मीन जायदाद के मामले में ये थोड़े विवादित हो जाते हैं। ये अधिक ज़मीन जायदाद की खोजबीन न करके कोई भी धन संपत्ति खरीद लेते हैं, जो कभी कभी इनके विवाद सिर दर्द का कारण बनती है। यह अलग बात है कि विजयश्री इनको मिलती है, लेकिन कुछ समय के लिए इनका जीवन चक्र पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अब चूँकि इनका अधिकार, इनकी एक कमी यह है कि ये किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे। कितना भी कोई बड़ा अधिकारी है उसका उतनी ही प्रशंसा करेंगे जितना कि इनका हृदय कहता है। कभी इनके अंदर चापलूसी के ना होने के कारण ये उसकी झूठी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि इनके अधिकारी से कभी कभी विवाद भी हो जाते हैं या दोनों में संबंध सामान्य ही रहते हैं, बहुत मधुर नहीं होते हैं। यही कारण इनके पिता के साथ भी होता है। अक्सर करके ये अपना स्वतंत्र कार्य करना पसंद करते हैं। इनके पिताजी इनको कुछ अन्य चीज़ करवाना चाहते हैं और ऐसा ना करने से अक्सर करके इनके उनके पिता के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद आते हैं। वैसे ये अपने पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन स्वतंत्र विचार होने के कारण यह अपना स्वतंत्र कार्य ही करते हैं। धन के मामले में आप देखेंगे तो मूलांक 3 के लोग जीवन पर्यंत धन कमाते रहते हैं, यानी कि ये एक बार धन कमाना प्रारंभ कर दिए इनके जीवन में पढ़ाई पूरी होने के बाद, तो ये अपने वृद्धावस्था तक धन कमाते रहते हैं।
कौन सा कार्य कैसे करना है, कहाँ से धन आना है, यह इनका ऑटोमेटिक इनके दिमाग में वो बात आती रहती है और उसके प्रभाव से ये धन कमाते रहते हैं। अब मूल अंक में इनका अंक कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ है, जो जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है। तो इस तरह से मूलांक 3 के लोग जहाँ भी रहते हैं धन वहाँ आता ही रहता है। इनके बच्चे बड़े राजसी ठाट-बाट से पढ़ाई करते हैं, कभी कभी तो इनके बच्चे देश विदेश में भी पढ़ाई करने जाते हैं। इनके बच्चे बहुत अच्छी नौकरी भी प्राप्त करते हैं और मूलांक 3 की लोगों की जो धर्मपत्नी है ये भी कोई ना कोई कार्य करती ही रहती हैं। बहुत कम आप देखोगे कि इनकी धर्मपत्नी खाली सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रहती है। यही कारण है कि इनके पास धन का अभाव अधिक समय तक नहीं रहता है। इनका धन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है और चूँकि ये एक अच्छे सलाहकार होते हैं इसलिए लोग इनसे सलाह लेना, इनके साथ दोस्ती बना रखना, इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। और यही कारण है कि इनका समय कभी भी विपरीत या अधिक दिन तक खराब नहीं रहता है। मूलांक 3 के लोगों में एक विशेषता यही है कि इनकी जो ज्ञान होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज होती है और यह अपने वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ नया ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। अगर ये नौकरी के क्षेत्र में हैं तो ये बड़े बड़े पदों पर इनकी उन्नति होती है और एक दिन ये बहुत बड़े पद तक पहुंचते हैं। इनको सरकार से भी सम्मान मिलता है। साथ ही साथ इनके मित्रों की हमेशा एक टोली रहती है जो लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। इनकी एक आदत यही है कि ये हमेशा हर कार्य अपने समय से ही करते हैं। समय के ये अनुसार ही अपना प्रोग्राम बनाते हैं और आगे चलकर इनका यही कभी कभी यही कारण से इनके परिवार में भी थोड़ा समस्या आती है, लेकिन ये हर कार्य अपनी इच्छा के अनुसार ही करते हैं। वृद्धावस्था अच्छी जाती है। इनके बच्चे मातृ पितृ भक्त होते हैं। इनकी हर प्रकार की सेवा सहायता करने में कोई कमी नहीं रखते हैं और इनके बच्चे भी अच्छे और बड़े पदों की शोभा पाते हैं। ये बात आप देखोगे कि मूलांक 3 के लोग अपनी यानी कि अपनी बहू, अपने लड़के की पत्नी को का सम्मान करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसका हाल चाल पूछते रहेंगे, अपने नाती पोतों का विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन अपने लड़के के मामले में ये उससे कुछ सलाह लेना कभी पसंद नहीं करते हैं। उसने कोई सलाह दिया भी तो ये उसको बहुत हल्के में लेते हैं। यही कारण है कि मूलांक 3 के लोग हमेशा अपने वसूलों पर जीते हैं, हमेशा अपना कार्य अपने वसूलों पर ही करते हैं और इनका जो वृद्धावस्था है वो एक प्रकार से धार्मिक तीर्थ यात्रा में बदल जाती है। वृद्धावस्था में खूब धार्मिक तीर्थ यात्रा करते हैं, धर्म ग्रंथ आदि का ये खूब अध्ययन करते हैं और पूजा पाठ करके अपना ये जीवन व्यतीत करते हैं। मूलांक 3 के लोगों को पुखराज की अंगूठी सोने में धारण करनी चाहिए। ना सोने में पहन सकें तो पीतल की धारण करना चाहिए। इनको केले के पेड़ को जल देना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन भगवान गाय को रोटी इत्यादि खिलाने से भी इनको विशेष सफलता मिलेगी। इनका शुभ रंग पीला होता है, शुभ अंक 3 होता है और शुभ दिन बृहस्पतिवार होता है। इसलिए मूलांक 3 के लोगों को हमेशा अपने पास पीले रंग की रुमाल, पेन या कोई भी पीला चीज़ अपने पास रखने से इनका जीवन शांतमय और सुखमय व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 3 के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।